नमस्कार, 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजदा। रामगढ़ उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। महागठबंधन प्रत्याशी विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो एनडीए प्रत्याशी विधायक की विफलता के नाम पर वोट मांग रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी का वोट मंत्र है। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। एनडीए और महागठबंधन ने पूरी ताकत झोंक दी। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी समेत एनडीए के तमाम नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। राज्य सरकार और पूर्व विधायक ममता देवी की विफलता के नाम पर एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी जनता से वोट की अपील कर रही हैं। 3 सालों से कोई काम नहीं हुआ है उसके ये से, और सभी लोग हम जनता के बीच में जाते हैं तो बोला जाता है कि आज तक कोई काम नहीं हम लोग के बीच में आई नहीं। जिसे मैं दी हूँ उसे फिर देखने तक भी नहीं आई। इसलिए हम लोग के माननीय गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी जी ने पहले ही जो थे वही आज भी रहेंगे। एनडीए के आरोपों पर पलटवार करते हुए महागठबंधन प्रत्याशी बजरंग महतो ने कहा कि रामगढ़ में आजसू के गुंडों का आतंक था, जिसकी वजह से रामगढ़ की जनता ने आजसू को वहां से हराकर बाहर किया था। अब जनता एक बार फिर अपने सर पर मुसीबत नहीं लेगी। आप देख सकते हैं जितना रोड अभी हमको लग रहा है कि 30 से 40 रोड का हम लोगों ने शिलान्यास किया था। लगभग टेंडर भी हो गया जिसका भी शुरू हो नहीं पाया आचार संहिता के कारण। ये सब सारी चीजें काम की जहां तक बात है तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिनकी जो 15 साल का जो उनका कार्यकाल है और हम लोग का 3 साल का कार्यकाल जब दिखेगा तो आपको समझ में आएगा कि 3 साल के कार्यकाल में पूरा रामगढ़ भयमुक्त था। गुंडागर्दी की राज खत्म हो चुका था। यहाँ पर चौक चौराहे में लोग बैठने लगे थे। चौक चौराहे में कहना था कम से कम ममता देवी अगर किसी ने कुछ नहीं किए तो शांति बहाल जरूर की है, क्योंकि जो चौक चौराहे जो माहौल था, जो रोज खाना पीना दारू मुर्गा लड़ाई झगड़ा, वो पूरा शांत माहौल हो चुका था। और काम का जहाँ तक अगर कोई कह रहा है कि 3 साल में कुछ नहीं हुआ, ये गलत है। आप देख सकते हैं उनका अधूरा काम को तो हम लोग पूरा कर रहे हैं। लड़ाई आमने सामने की है। जनता किसके सर जीत का सेहरा बांधती है, इसका फैसला तो 27 फरवरी को होगा, लेकिन दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन देवाशीष के साथ सहयोगी मिथिलेश फिरोज के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। आजसू ने रामगढ़ में चूल्हा प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया। रामगढ़ उपचुनाव में 1.5 लाख वोटों से जीत का लक्ष्य निर्धारित किया गया। सम्मेलन में आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। पन्ना प्रमुख बीजेपी का वोट मंत्र है, तो आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने चूल्हा प्रमुख को नया फॉर्मूला बनाया है। हर 10 चूल्हे यानी 10 घर पर एक कार्यकर्ता चूल्हा प्रमुख बनाया गया है, जो तमाम 10 घरों के एक वोट की न सिर्फ रक्षा करेगा बल्कि 10 घरों के वोटरों को बूथ पर ले जाकर मतदान भी सुनिश्चित कराएगा। उपस्थित जिला प्रमुखों को सुदेश महतो ने शपथ दिलाई कि इस बार 1.5 लाख वोटों से जीत दर्ज कराएंगे। किए हैं 10 परिवार पर एक प्रमुख होता है, जिसका काम न केवल इस वोट में अपने दायित्व को निभाना बल्कि वोट के बाद भी जो हमारे कमिटमेंट जो रहेंगी, पार्टी के कमिटमेंट, उनके अभावों का नेतृत्व करता रहेगा। अक्सर ये देखा जाता है कि बूथ कमेटी बनती है और बूथ कमेटी केवल चुनाव भर वोट के लिए तैयार होती है। सारा कमिटमेंट ऊपर रह जाता है और गांव और लोगों को निश्चित रूप से कुछ मिल नहीं पाता। सरकार की चलने वाली योजनाएं, सरकार की लापरवाही, सरकार के अधिकारी कर्मचारी की लापरवाही से सीधे तौर तक परिवार तो नहीं जुड़ पाता। जो सेवा की अपेक्षा करती है, हर वोट के बाद हर परिवार वोट देने के बाद एक सपना देखता है। उसको ये लगता है ये वोट मुझे आवाज दे देगा, ये वोट मुझे राशन दे देगा, ये वोट से मुझे पेंशन सुनिश्चित हो जाएगा। हर वोट सपना, एक आम आदमी सपना के साथ वोट देता है और उसका सपना हमेशा टूटता है। इस सपने को ना टूटने देने, सपने को न देने के इरादे के साथ हम लोगों ने एक कंसेप्ट के साथ, नई जिम्मेदारी के साथ पार्टी के अंदर में हर 10 परिवार, 7 परिवार, 8 परिवार के बीच में एक लीडर, चाहे महिला हो या पुरुष, तैयार करने का निर्णय लिया है। कार्यक्रम में सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी भी मौजूद थे। उनकी पत्नी सुनीता चौधरी एनडीए की प्रत्याशी बनी है। चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि रामगढ़ को उन्होंने जिस ऊंचाई पर पहुंचाया था, पिछले विधायक ने रामगढ़ को काफी पीछे धकेल दिया है, जिस बात का एहसास जनता को हो चुका है। देखिए 2023 है और आने वाला 2024 में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव होना, और यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण रखता है और सरकार की विफलता का यह चुनाव होगा और हम लोग एनडीए चुनाव जीतेगी और वर्तमान में जो सरकार है यूपीए की
जो यहाँ के लोगों को ठगा या परिणाम बताएगा कि सरकार के विरुद्ध में लोगों ने मतदान किया। उपचुनाव की गहमागहमी रामगढ़ में शुरू हो चुकी है। प्रत्याशी के रूप में सुनीता चौधरी को पिछले चुनाव लड़ने का अनुभव है। सुनीता चौधरी ने कहा है कि रामगढ़ को उसका पुराना गौरव लौटाना उनका मिशन है। 3 सालों से किसी कोई काम नहीं हुआ है उसके ये से, और सभी लोग हम जनता के बीच में जाते हैं तो बोला जाता है कि आज तक कोई काम नहीं हम लोग के बीच में आई नहीं, जिसे मैं दी हूँ उसे फिर देखने तक भी नहीं आई। इसलिए हम लोग के माननीय गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी जी ने ही पहले ही जो थे वही आज भी रहेंगे। भीड़ से उत्साहित सुदेश महतो ने कहा कि रामगढ़ का चुनाव महागठबंधन सरकार के पतन की बुनियाद रखेगा। मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए सुदेश महतो ने कहा कि राज्य के मुसलमानों को जेएमएम और कांग्रेस ने मानसिक रूप से गुलाम बना रखा है। वोट मुसलमानों से लेते हैं और इसका एहसान दूसरे लोगों को चुकाया जाता है। बहरहाल रामगढ़ चुनाव में आरोप प्रत्यारोप गंभीर होते जा रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन देवाशीष के साथ सहयोगी मिथिलेश फिरोज के साथ शहनाज अख्तर की रिपोर्ट। और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी राजेश हमारे साथ मौजूद है। राजेश, रामगढ़ उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है, प्रचार प्रसार शुरू हो गए हैं। आज सुने चूल्हा प्रमुख आज सम्मेलन भी किया था। देखिए, एक सीट के लिए जो उपचुनाव हो रहा है उसके लिए आजसू ने पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने का निर्णय ले लिया था और उसी के तहत चुनाव प्रचार चल रहे हैं। अब चूंकि 25 फरवरी तक चुनाव प्रचार होंगे, नामांकन की प्रक्रिया हो गई, स्क्रूटनी हो गई, अब नाम वापसी के 2 दिन होते हैं जिसमें कल तक नाम वापसी लिए जा सकते हैं। और उधर 18 प्रत्याशी अभी तक मैदान में हैं। अब देखना होगा कि कल क्या होता है, कल कोई वापस लेता है या नहीं। लेकिन एनडीए प्रत्याशी के रूप में सुनीता चौधरी के लिए प्रचार प्रसार शुरू हो गया है। आजसू प्रमुख सुदेश महतो आज चूल्हा प्रमुखों की बैठक के अलावे वहां पर एक रैली को कहें, चुनावी रैली ही कही जाएगी, और उसे संबोधित किया और आजसू प्रत्याशी को जिताने की अपील किया। और उन्होंने ये कहा कि रामगढ़ के विकास के लिए चंद्रप्रकाश चौधरी, जो पहले यहाँ से कई बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं सरकार में, उन्होंने बहुत सारा काम किया और उसी का हवाला देकर यह कहा जा रहा है कि सुनीता चौधरी चूंकि उनकी धर्मपत्नी है, यानी चंद्रप्रकाश चौधरी की धर्मपत्नी है, तो उन्हें वोट दिया जाए और रामगढ़ के विकास के अवरुद्ध मार्ग को प्रशस्त किया जाए। ये तर्क दिया जा रहा है आजसू नेताओं की ओर से, और पूरी टीम लगी हुई है, बीजेपी के नेताओं की भी टीम लगी हुई है। अब धीरे धीरे जब कल के बाद से आप देखेंगे कि यह प्रचार की गति और तेज होगी और आजसू हो या फिर बीजेपी के नेता अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार करेंगे, प्रमुख नेताओं को वहां लगाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि चुनाव प्रचार जिस प्रकार से गियर अप हो रहा है उससे ये लगता है कि आने वाले समय में यह और भी तेज होगा और सभी दल के यूपी की तरफ से भी वहां पर चुनाव प्रचार होंगे। कांग्रेस की प्रत्याशी हैं के प्रत्याशी बजरंग महतो के पक्ष में चुनाव प्रचार होगा, तो घटक दल जो है सरकार में वो लोग, उनके नेता, प्रमुख नेता भी यहाँ पर आकर चुनाव प्रचार करेंगे। तो अभी ये देखना अभी बाकी है कि वहाँ पर और कितने रंग बिखरते हैं चुनाव प्रचार के। राजेश, दावेदारी इस बार आजसू की मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि जब इससे पहले चुनाव हुए थे उस वक्त आजसू और बीजेपी का गठबंधन नहीं था, लेकिन इस बार गठबंधन है और टारगेट भी, लक्ष्य भी तय कर लिया है। आजसू ने करीब 1.5 लाख वोट से जीत का लक्ष्य तय किया है उन्होंने। देखिए, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मोटे तौर पर अब देखें तो 3 लाख मतदाता हैं और 1.5 लाख लक्ष्य रखा है। पार्टी लक्ष्य जरूर रखती है और लक्ष्य हमेशा से बड़ा रहा है, तो इस लिहाज से पार्टी का ये दावा है कि अधिक से अधिक लोग उसे समर्थन देंगे। और चूंकि इस बार गठबंधन है बीजेपी के साथ, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी फोल्डर के जो मतदाता होंगे या उनके समर्थक होंगे वो भी टर्नअप होंगे। लेकिन एक चुनाव है, ये उपचुनाव है, स्थानीय मुद्दे वहां पर ज्यादा हावी रहेंगे, तो उस लिहाज से देखना होगा कि
गठबंधन के लोग कितना समर्थन देते हैं नहीं देते हैं ये तो आने वाले समय में पता चल पाएगा, लेकिन दोनों तरफ मजबूती से दावेदारी की जा रही है, सत्ता पक्ष के द्वारा दावेदारी की जा रही है कि यह सीट कांग्रेस की थी और कांग्रेस की रहेगी और घटक दल के सभी लोग इस चुनाव प्रचार में खूब पसीना बहाएंगे। तो दिन जैसे जैसे दिन बीतेगा वैसे वैसे चुनाव प्रचार और तेज होंगे, तो समीकरण भी बनते और बिगड़ते रहते हैं। तो ये देखना होगा कि क्या लोग महसूस करते हैं, किसे वोट देना पसंद करेंगे, चूंकि एक चुनाव है वो भी एक सीट के लिए ये चुनाव है, तो इसमें कौन से मुद्दे हावी रहते हैं, लोग क्या चाहते हैं, किसे समर्थन देते हैं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि 10 दिन के बाद सही तस्वीर समझ में आएगी कि आखिर पलड़ा किन का भारी है। राजदा जी बिल्कुल राजेश, जिस तरीके से अब आजसू अपनी दावेदारी को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त है कि जीत उनकी होगी, कांग्रेस भी अपनी सिटिंग सीट को अब बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहेगा, वो भी पुरजोर कोशिश में रहेगा और अब कहीं ना कहीं ममता देवी के लिए जो कह सकते हैं सहानुभूति वोट भी कांग्रेस बटोर सकता है। हाँ बिल्कुल, देखिए ये एक कंपोनेंट तो होता ही है जब कोई सीट किसी की सदस्यता खत्म होने के बाद खाली होती है, तो वहाँ पर जो निवर्तमान होते हैं उनके पक्ष में ये माहौल होने का दावा किया जाता है कि जन आंदोलन के कारण ममता देवी की सदस्यता गई, जो लोगों के लिए वो आंदोलन कर रही थी, आज वह जेल में है, उनकी सदस्यता चली गई, तो उनके पति बजरंग महतो चुनाव मैदान में है, तो एक फैक्टर ये जरूर माना जा रहा है कि ये कांग्रेस के पक्ष में फैक्टर होगा। लेकिन मतदाता का अपना मिजाज होता है, मूड होता है, 3 साल का जो समय बीता है इस विधानसभा का, तो उसमें कैसा परफॉर्म किया ममता देवी ने, वो भी एक फैक्टर होगा कि आने वाले मोटे तौर पर 1.5-2 साल का जो समय बचेगा उसमें वो वहाँ के लोग क्या चाहते हैं एक जनप्रतिनिधि से, ये भी एक महत्वपूर्ण बात होगी। राजदा चलिए, तो अब देखना ये होगा राजेश कि वहाँ की जो जनता है वो किस समझबूझ से अपने वोट का इस्तेमाल करती है, क्योंकि अब जनता को काम चाहिए, विकास चाहिए और रामगढ़ विधानसभा के लिए जाहिर तौर पर जो काम अच्छा करेंगे जनता उन्हें ही चुनेगी। तो ज्यादा इंतजार भी हमें नहीं करना है और जनता के वोट का इंतजार है कि आखिर वो किसे अपना जनप्रतिनिधि के तौर पर चुनती है। राजेश हाँ, देखिए इंतजार तो होगा ही, क्योंकि देखिए मतदाता क्या सोच रहे हैं। मैं वहाँ गया था और वहाँ के लोगों को टटोलने का प्रयास किया, तो लोग ये जरूर कह रहे थे कि जो स्थानीय विषय है, विकास के जो मुद्दे हैं, वो लोगों की जो युवा पर ज़्यादा ये विषय आ रहे थे और लोग कह रहे थे कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो एक बड़ा फैक्टर ये है और आजसू का भी दावा है कि सरकार ने जब से ये सरकार राज्य में आई है तब से विकास के काम खासतौर पर रामगढ़ का हवाला देकर ये कहा जाता है कि यहाँ ठप हो गया है। जो विकास के काम पहले हुआ करते थे, जब चंद्र प्रकाश चौधरी यहाँ से विधायक होते थे, मंत्री होते थे, तो तेजी से काम होता था, ये तर्क दिया जा रहा है। तो लोगों को ये बातें समझ में आ रही है कि क्या कौन कैंडिडेट फिट होगा, कौन किनको वोट देना है। ये आप देखें कि कहीं भी विधानसभा क्षेत्र में ये चीज़ें अगर सिंगल कहीं सीट पर चुनाव होते हैं तो वहाँ पे ये फैक्टर ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं कि लोकल इशूज को कौन एड्रेस कर पाएगा, ये चीज़ें होती है। चूँकि सत्ता पक्ष के लोग यहाँ पर उनकी सीट थी, कांग्रेस की सीट थी, तो एक बड़ा फैक्टर यह भी है कि सत्ता में के प्रतिनिधि रहे तो ज़्यादा फायदा होगा या नहीं रहेगा, और उसकी तुलना ये भी करेंगे कि 3 साल में ममता देवी ने क्या किया। इस तरह से तुलनात्मक तरीके से लोग जो है वहाँ इसका आकलन करेंगे और मत देंगे। राजदा चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश तमाम जानकारियों के लिए। तो रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार तेज हो गए हैं, पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर आश्वस्त नजर आ रही हैं, लेकिन दारोमदार जो है वो जनता के हाथ में है और देखना यह है कि जनता किसका साथ देती है। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।